नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव में। आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन से। दोस्तों, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार का मिशन नारी सशक्तिकरण मिशन, जिसमें महिलाओं को जागरूक किया जाता है। लेकिन दोस्तों, समाज में हमारी बेटियां उन हैवानों की शिकार हो रही है, छोटी मासूम सी बेटियां। जैसा कि एक मामला आया है खुर्जा जंक्शन से, किस्वा गढ़ी के भट्टे से। वहां कुछ व्यक्ति हैं जो भट्टे पर कार्य करते हैं और उनकी मासूम सी बच्ची को एक हैवान अपनी हवस का शिकार बनाने जा रहा था। वक्त लगते बेटी को तलाश किया गया। जैसा कि चीखने की चिल्लाने की आवाजें आई, देखा तो दोनों ही व्यक्ति उसमें मासूम सी बच्ची और हैवान नग्न अवस्था में थे। क्या कुछ घटना थी, क्या कुछ मामला था, हम आपको दिखाएंगे और पूरी कहानी सुनवाएंगे। पीड़ित परिवार की जुबानी बने रहिए आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। क्या कुछ मामला थोड़ा बताएंगे? सर, हम गए थे, लड़की को ढूंढ रहे थे तो लड़की हमारी लापता थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो कहते हैं बल्लभ के रहने वाले हैं। आप कहाँ ढूंढ रहे थे लड़की को? जैसे जहाँ ईटा का काम करते हैं वहाँ ढूंढ रहे थे। लड़की हमारी गायब थी। एक ट्यूबवेल पे पाई थी हमें लड़की की। चीखने ईटा का काम कहाँ करते हैं आप? किस्वा गढ़ी से। किस्वा गढ़ी पर भट्टे पे आप काम करते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप लड़की को कहाँ ढूंढ रहे थे, क्यों ढूंढ रहे थे? लड़की खो गई थी आप? लड़की हमारी खो गई थी तो एक ट्यूबवेल से हमारी चीखने की आवाज आई लड़की की। तो लड़की के गए हम तो उसके कपड़े उतरे हुए थे और उसके एक जो काम कर रहा था उसके भी कपड़े उतरे थे। तो ये घटना कब की घटना है, कितने बजे की घटना है? सवेरे 5:30 बजे की घटना है। तो 5:30 बजे आपकी लड़की कैसे वहां पहुंच गई? सर, हम रात को काम करते हैं और सो जाते हैं हम, और बच्चे सो जाते हैं सिदोसी, तो सिदोसी जग जाते हैं। अब पता नहीं किस टाइम ले गया उठा के इसकी लड़की को। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चे के चीखने की आवाज आई, आपने कहाँ आवाज सुनी थी? वो ट्यूबवेल में सुनी थी। ट्यूबवेल पर? हाँ। तो ट्यूबवेल जहाँ आपने आवाज सुनी थी वहाँ कितनी दूरी है ट्यूबवेल की? ऐसे करीब 100 मीटर की दूरी है बस। तो 100 मीटर की दूरी से आपके कानों में आवाज पहुंच गई, या आप ट्यूबवेल के कितने करीब थे जब आप ढूंढने गए थे? हम उधर को लेटरिन करने जा रहे थे, तो जब ढूंढते पहुंचे तो उसे ट्यूबवेल से आवाज आई चीखने की। तो मैं वो गया उस पर, तो केबाल लग रही थी। जब केबाल लात मार के खोली तो हमारी लड़की और एक बुढ़ा सा इसके संग में दुष्कर्म करना चाह रहा था। आप लेटरिन करने जा रहे थे या लड़की को ढूंढने जा रहे थे? नहीं, लेटरिन करके आके उसकी ट्यूबवेल की तरफ से ही आते हैं लेटरिन करके, तो आवाज आई चीखने की। जब हम वहां पर पहुंचे थे, ये सब ढूंढ रहे थे। अच्छा, आपके परिवार वाले लड़की को ढूंढ रहे थे, आप लेटरिन करने गए थे। हाँ। लेकिन ट्यूबवेल के करीब से जब आपने निकल रहे थे, तो जब आवाज आई तो मैं वहां पहुंचा तो मेरी लड़की और बुढ़ा इसके कहते हैं संग दुष्कर्म करना चाह रहा था। तो आपने कैसे देखा कि वह व्यक्ति इसके लड़की के साथ दुष्कर्म करना चाहता? मैंने खुद अपने आंखों से देखा। किस कंडीशन में देखा? किस कंडीशन? लड़की के कपड़े उतर रहे थे, उसके भी कपड़े उतर रहे थे। ट्यूबवेल के अंदर आप घुस गए थे? हाँ, मैंने खुद का धक्का मार के खोली थी के बाहर। जी। इसकी चीखने की आवाज आ रही, खूब रो रही जोर जोर से। जब मैं गया तो ये भी नंगे और वो भी नंगा। तो आपने कुछ कहा नहीं उनसे? आया तो हमको मारने को और दौड़े को बल्लम लेके। बल्लम लेकर मारने को? हाँ। तो आपको बल्लम मार दिया था? नहीं, हमारे मारने को दौड़ रहे थे और हमारे परिवार वाले गए तो फिर वो हम पर उल्टा आए थे मारने को। जी। तो फिर आपने शिकायत नहीं कराई थाना चौकी? शिकायत करी थी हमने 100 नंबर पे। क्या हुआ? वो तो आए कहते हैं बैठ के एक ऑफिस में, जिस भट्टे पे हम काम करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी पा के वो तो चले गए। उनने कोई हमारी शिकायत नहीं सुनी। तो कहाँ शिकायत आपकी सुनवाई हुई थी? थाना में, चौकी में? चौकी में। चौकी में तो कोई कैंटीन नहीं है, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक किसने पिलाया? नहीं, जिस भट्टे पे काम करते हैं उसकी भट्टे मालिक ने बैठा के अपने ऑफिस में कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई। अच्छा। और मुजरिम हमने उसके हाथ में दे दिया, उनको छोड़ दिया मुजरिम को। तो मुजरिम आपने पकड़ा था या मुलजिम को पुलिस पकड़ के ले गई थी? पुलिस ने पकड़ा था, फिर छोड़ दिया उसको। उसको छोड़ दिया? हाँ, वहीं की वहीं छोड़ दिया। तो आपकी किसी प्रकार की कोई FIR दर्ज हुई नहीं हुई? हमारे अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। जी। तो आपने आगे कोई शिकायत की? शिकायत फिर वहाँ गए हम बुलंदशहर गए थे? हाँ। उस टाइम पर कौन कौन व्यक्ति थे जब लड़की को वहाँ तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे? हाँ, बहुत लोग थे। बहुत लोग थे? हाँ। तो आपकी पत्नी कहाँ पर थी? पत्नी का था हमारी घर पर थी। वहीं पर? हाँ। तो आपकी पत्नी भी तलाश कर रही थी? पत्नी भी तलाश कर रही है, हमारे परिवार के भी, और जितने काम करते हैं सभी तलाश कर रहे थे वहाँ पर। जी। तो अब आप प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं?
हम कहते हैं उसको, कहते हैं सजा से सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। तो आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं बनाया गया कि फैसला कर लो, कुछ ऐसा? दबाव हम पर डाला गया था कि फैसला करो, 19 साल में मारेंगे तुमको हम। मारने की भी धमकी दी गई है? हाँ। जी। तो दोस्तों, हम इनकी जो पत्नी है उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मामला है। जी, क्या कुछ मामला, थोड़ा बताएंगे? हम लड़की के साथ 5 बजे ढूंढने गया था, उस टूंगल में बंद था। तो हम गए तो दरवाजे को धक्का मारा, तो मैं लड़की पाया, दोनों नंगे। हाँ, तो हम पे मार आया था। हाँ। तो पहले भी किसी प्रकार की कोई हरकत की आप लोगों के साथ उन्होंने? नहीं। जी। तो कितने बजे घटना है सुबह? लगभग 5 बजे की। 5 बजे के आसपास। जी। तो आप तलाश कर रहे थे अपनी बेटी को? हाँ, कर रहे तलाश। तो आपकी बेटी सोती कहाँ है, किसके पास सोती है? पापा इनके संग सोते हैं। अच्छा। तो पापा के पास नहीं थी बेटी? नहीं। जी। और कौन व्यक्ति थे वहां पर? और बहुत लोग। तो कोई दबाव तो नहीं बनाया आप पर? हाँ, दबाव बनाया है। जी। मार रहा था, बल्लम लेकर हम गया था टूंगल पे, तो मार रहा हम पे, दबाव तो डाल गया। अकेले ही व्यक्ति थे या और भी कुछ लोग वहां पहुंचे थे जिन्होंने किसी प्रकार का दबाव कुछ बनाया? हते वहीं पे कितने लोग होंगे? लगभग 50-60 होंगे। 50-60 लोगों ने बैठ के समझौता सुलह कुछ कराने की कोशिश की है? हाँ। आपकी बेटी की डॉक्टरी हो गई, नहीं हुई? है भैया, डॉक्टरी। डॉक्टरी हो गया है? जी। क्या मामला, थोड़ा बताएंगे? हमारी बच्ची को ऐसा कि हम ढूंढते ढूंढ रहे थे, वो बिजली पे ले गया था। इसको नंगा था वो भी, ये भी, और इसका गलत कार्य कर रहा था। तो किबालों में धक्का मार के हम हल्ला मचा रहे, हमने फिर हल्ला मचाया तो हमारा लड़का फिर पहुंचा है, तो उसने किबालों में धक्का मारा है। और जब इसको नंगा दोनों आदमी देखा, नहीं बच्ची भी और वो भी नंगा देखा। वहाँ बच्ची घूमते हुई गई थी? हाँ। या नहीं, वो नहीं, खुद लेके गया था? घर से लेके गया है इसको, 5 रुपए का लोभ दिखाया है और गन्ने के बहाने से ले गया इसको। ये हमारी बच्ची ने बताया कि मम्मी 5 रुपया दिखा रहा था मुझको और गन्ना दिखा रहा था। तो बच्चा चला गया? हाँ, चला गया ये। जी। इसको फिर हम इसको मरी लाश लेकर आए हैं वहाँ से। लड़की बेहोश अवस्था में थी? बिल्कुल बेहोश, नाक नटेर रही थी, इसको कोई होश नहीं था जब लेकर आए हम। तो बच्चे के साथ मारपीट भी की गई है? हाँ जी, इसके कमर पे भी सगरी छिल रही थी, बेकार कमर हो रही थी। हमने देखा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने भी, हम तुम्हें बताएं। तो और क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे आप? और हमने कही तो हम पे बल्लम लेकर आया, फिर कुल्हाड़ी लेकर आया, हमको सास और अंडी सूदे बोल रहा था। तो जिस भट्टे पर आप काम करते हैं, भट्टा मालिक ने उनको नहीं डांटा? नहीं, भट्टे वाला तो आया नहीं, 2 घंटा हम लेके बैठे रहे, नहीं आया। जब हमने पुलिस बुलाई है, जब भट्टा वाला कभी आ गया हाल कि ये क्या कर रहा है, तो कि हमसे बोल रहे राजीनामा करो। हम नहीं करेंगे मिलके, हमारा बच्चा का तू दे देगा मिलके, मर जाएगा तो कौन देगा हमारा बच्चा, कहाँ से लाएंगे? अपनी लड़की को भेज मिलके हमारे लड़के के लिए। तो आप भट्टे से खुद आए या आपको लेकर आया गया है या आपको बंधक भी बनाया गया भट्टे पर? हमको समझ ले 4 लोगों से बांध लिया था। हमारे रिश्तेदारों को पता पड़ी, जब हमारे रिश्तेदार एक एक करके निकाल के लाए, हमारा किसी ने संग नहीं दिया, लेबर वालों ने। सब लेबर हमको बैठी देख रही थी, हम बैठे बैठे रो रहे थे। तो आपको बंधक भी बना लिया गया था? हाँ, बंदर इसलिए बना रहा है कैसे मारेंगे हम, किसी से कहेंगे जो जाके फिर पकड़वाएंगे हमको, तो इसलिए हमारा बंदर बनाया जा रहा है। फिर हम डर के मारे वहीं बैठे बैठे रोते रहे। इनको हमारे समधी को पता पड़ी है, जब ये गए, किसी ने बताई, किसी लोग ने, जब एक एक करके हमको निकाल के लाए उसमें से, बहाने से कि वहाँ चल लें वहाँ चल लें, जब निकाल के लाए हैं हमारे। ये जो घटना घटित हुई है कितनी तारीख की घटना है, कब की घटना है ये 2 तारीख की है। 2 तारीख की सुबह का? हाँ, सुबह का। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन्हीं की आपबीती घटना की जो घटना घटी है, इन्होंने बताया है। इनको बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया है और फैसला करने का भी दबाव बनाया गया है। और प्रशासन की बात करें तो थाने तक उस व्यक्ति को चैन चौकी तक ले जाया गया है, और जब इनकी सुनवाई नहीं हुई है तो ये बुलंदशहर एसएसपी महोदय कार्यालय भी पहुंचे हैं, जिस पर संज्ञान लिया जा रहा है। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। रिश्तेदारी से लोग हैं जो इन्हें वहां से निकाल कर लाए, थोड़ा हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ घटना घटित हुई है इन लोगों के साथ। जी सर, क्या कुछ नमस्कार सर। देंगे? जी सर, मुझे किसी आदमी ने फ़ोन पर बताया कि ये आपके रिश्तेदार हैं, एक गांव बताया जहां के रहने वाले हैं। मैं बोला हाँ, मेरे रिश्तेदार हैं। कि उनके साथ कोई घटना घटी है? मैं बोला क्या घटना है? कि उनकी पोती, हमारे जो समधी उनकी पोती है,
उसके साथ एक 40, 45, 50 साल के लगभग उम्र है, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। मैं सुन करके मैं उधर पहुंचा तो ये लोग सारे डरे हुए थे, भयभीत थे उस टाइम पे। जो मैंने इन लोगों से कहा मुझे बताओ क्या बात है, तो इन्होंने बताने की कोशिश कर भी रहे थे, नहीं डरियाए। फिर मैंने इनसे पूछा आखिर बात क्या है, मुझे बात बताओ। तो इन्होंने मुझे बताया कि हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ, तो तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी। ये बोले कि हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं, ये धमकी दी कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे, डराया धमकाया ना। मैं बोला तुम मेरे साथ चलो, तो ये चलने को तैयार नहीं। एक साथ फिर मैंने एक एक करके इन्हें बाहर निकाला, मैंने इन्हें, और मैं इन्हें लेकर के आया। उसके बाद फिर मैंने बुलंदशहर एसएसपी साहब के यहाँ लेके गया, कप्तान साहब के यहाँ। मैंने इनकी जो दरख्वास्त दी है, वहाँ से कप्तान साहब ने आदेश दिया है। तो ये लोग सीओ और ये थाना इंचार्ज जो हैं, चौकी इंचार्ज, इनको वहाँ हड़काया है। तब इन लोगों ने कहा कि हमारे पास तो आए ही नहीं। तब हम वहाँ पर आए हैं तो भट्टा मालिक मौजूद मिला है। वो मुझे बार बार धमकी दे रहा था कि तुम लोगों ने क्या काम किया। मैं बोला भाई क्यों, कि इन लोगों को तुम यहाँ तक क्यों लाए। मैंने कि भाई तुम इन लोगों के साथ तुमने क्या किया जो इन्हें मतलब इस बुरी तरह धमका करके मतलब धमकी दे रहे थे। तो बोले रहे हमने उसे लात घूंसे से मारा तो था। मैंने कि इसका मसला ये कि लात घूंसे से मार के इंसाफ मिल जाएगा। एक नादान बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा, तुम लात घूंसे मार के उसका फैसला कर दोगे भाई। तो मैंने एक दो अपशब्द भी बोला, तो वहां से फिर वो वहां से चला गया जो है। और उसके बाद उसने जाकर के भट्टा पे, छोटा बेटा इनका रहता, उसे धमकी भी दी है कि अगर इस तरफ नजर आ गए तो गोली मार दूंगा उनमें। मैंने उसे समझाया भाई डरो मत बिल्कुल भी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो श्रीमान जी ये दबंग लोग हैं, ये इन लोगों को दबा करके ये चाहते थे कि इस बात को ही दबा दें। तो श्रीमान जी साहब से प्रार्थना है कि इंसाफ मिलना चाहिए हमें जो है, और आप ही समझदार हैं साहब जो है।